हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1। तो उसको समझने से पहले हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ देते हैं, दैट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? लेट ए एंड बी आर टू इवेंट, ए एंड बी दो इवेंट है, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए अंडर द कंडीशन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या मतलब इसका? देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि अकरेंस ऑफ इवेंट ए मतलब क्या होता है। ठीक है, देखो मान लो ये हमारे पास कॉइन है, अब इसको मैंने टॉस किया। अब अगर मान लो मैं टेल आने की प्रोबेबिलिटी मेरे को निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, टेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा आपका अकरेंस ऑफ इवेंट ए। ठीक है, अगर मेरे को टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो ये आपका क्या होगा, अकरेंस ऑफ इवेंट ए। और अगर मान लो अब ये देखो मेरे को अकरेंस ऑफ इवेंट ए टेल आ रहा है, अब टेल तो आ रहा है ना, हेड तो आ चुका होगा, तो बी आपका क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, हेड आ रहा है, और ये क्या है आपका, ये हो चुका है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी, देखो पी ए बाई बी दिस इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, ये आपकी क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये फॉर्मूला हम लगा के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी एक्सरसाइज 13.1 के सॉल्व कर देंगे। तो करते हैं पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मेरे को दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मेरे को दिया है, और पी ई बाई एफ और पी एफ बाई ई मेरे को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गिवन लिख लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई दिया है दैट इज़ 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ दिया है 0.3, और पी ई इंटरसेक्शन एफ दिया है मेरे को 0.2। और इस क्वेश्चन में हम लोग को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, और सेकंड हम लोग को क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई, ये हम लोगों को फाइंड करना है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी क्या होता है, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या आएगा आपका, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या हो जाएगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब क्या करो आप वैल्यू रख दो, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है 0.2, और पी एफ की वैल्यू कितनी है 0.3। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आएगा 2/3। उसी तरह से सेकंड वाले को फाइंड करने के लिए भी आप क्या करो, फॉर्मूला लगा दो, पी एफ बाई ई, ये क्या होगा आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई। तो ये आपका वैल्यू कितना है 0.2, और प्रोबेबिलिटी ई आपको कितना दिया है 0.6। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 1/3। तो चलो अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो क्या है, मेरे से क्या बोल रहा है, कंप्यूट पी ए बाई बी इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे को दिया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया है। तो यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आप लोग क्या करो, गिवन देख लो क्या क्या है, गिवन लिख लो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे को क्या दिया है 0.5, और क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे को कितना दिया है 0.32। अब मेरे से क्या पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी पूछ रहा है, ये आपका क्या है, ये मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। तो मैंने आप लोगों को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका क्या होता है, पी ए बाई बी क्या होता है आपका, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब यहाँ से पी ए इंटरसेक्शन बाई बी की वैल्यू कितनी है 0.32, और पी बी की वैल्यू कितनी है 0.5। तो इसको क्या करो आप सॉल्व कर लो, और इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर देता हूँ मैं, देखो 32 है, इसको क्या करो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा 50, क्योंकि यहाँ पे एक डेसिमल है, तो यहाँ पे 50 आ जाएगा। अब इसको क्या करो 2 से कैंसिल कर दो, तो 2 1 जा 2
2 6 जा 12 और ये कितना हो जाएगा 25, 16/25 आपका आ जाएगा आंसर। अब क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लो क्या है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे को पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए मेरे को पता है, दिया है, गिवन है। और फाइंड मेरे से क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। मतलब हम लोग को क्या करना है, वही कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाना है और आंसर लाना है। तो गिवन है, गिवन में लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है हम लोगों को। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है मेरे पास 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है 0.5, और क्या मेरे को गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए मेरे को कितना दिया है 0.4। अब मेरे से पूछ क्या रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, फाइंड मेरे को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, और थर्ड में मेरे को क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो मेरे को ये 3 चीज़ फाइंड करना है। तो देखो अब सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे तो देखो फॉर्मूला मेरे को क्या पता है, पी ए बाई बी का पता है, और यहाँ पे मेरे को गिवन क्या है, पी बी बाई ए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए का मैंने लगाया फॉर्मूला, दैट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू रख दूँगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 0.8, ये मेरे को पता नहीं है, ये निकालना है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए कितना है 0.4। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा 0.4 इंटू 0.8, तो ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 0.32 ये हो गया पहला का। अब सेकंड क्या है आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, यहाँ पे क्या होगा आपका, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मेरे को फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है आपका 0.5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 32 अपॉन 50, यही हो जाएगा। इसको 2 से कैंसिल कर दो, 1 जा 6 जा, और ये कितना हो जाएगा 25 जा। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ अब क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या हम लोग को फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितनी है 0.8 प्लस 0.5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32। तो आप इसको ऐड कर दो, यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा और ये आपका लगभग आएगा 0.98 के आसपास। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लो कि क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है मेरे से, इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ 2 probability of A is equal to probability of B is equal to 5/13 and probability of A by B is equal to 2/5। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करते हैं, गिवन कर लेते हैं, गिवन क्या क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है आपका, 2 probability of A this is equal to probability of B this is equal to 5/13 और probability of A by B क्या है आपका 2/5। अब मेरे को फाइंड क्या करना है, मेरे को फाइंड क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखो ए यूनियन बी फाइंड करना है। तो मेरे को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे को गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे को गिवन है, पर ए इंटरसेक्शन बी मेरे को नहीं पता है। तो मैं क्या करूँगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ करके ये वाली वैल्यू फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो देखो इसका हम लोग यूज़ करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी
दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी कितना है 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे को फाइंड करना है और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे को कितना पता है 5/13। जो 13 जाएगा इधर, देखो 13 गया इधर, ये 5 से 5 कैंसिल, तो 2/13 दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये आपका क्या आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब इस वैल्यू को उठा के आप रख दो इस फॉर्मूले पे, तो मेरे को क्या मिलेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे को क्या पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 5/13 और ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 5/13 इंटू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना है 2/13। तो ये क्या आ जाएगा आपका, अब इसको कुछ नहीं है सिंप्लीफाई कर दो, ये हो जाएगा 26। ये कितना आ जाएगा आपका 5, ये कितना हो जाएगा 10 माइनस 4, तो ये कितना आ जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 10 और 15 में से 4 जाएगा तो 11/26, 11/16 आ जाएगा क्या आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद 6, 7, 8, 9 है जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो दूसरे वीडियो पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लो क्या बोल रहा है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 7/11। फिर में से क्या पूछा है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे को क्या पता है 6/11। क्वेश्चन नंबर 5 का गिवन लिख लो पहले। गिवन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ये कितना है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कितना है 7/11, ठीक है। ये क्या है आपका गिवन। और फाइंड क्या करना है हम लोगों को, पहला क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दूसरा क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, और तीसरा क्या फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। ये 3 चीज़ क्या करना है मेरे को फाइंड करना है, और गिवन क्या क्या है ये 3 चीज़ें, ठीक है। तो देखो सॉल्यूशन, देखो मेरे को गिवन क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मेरे को पता है ये कितना है 7/11, और ये फॉर्मूला इसका क्या होता है, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अब देखो मेरे को ए भी पता है, बी भी पता है और ये भी पता है, तो इससे मेरे को क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आ जाएगा, और ये कितना आएगा 6/11 प्लस 5/11 माइनस 7/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मेरे को क्या मिल जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा 11, 6, 5, 11 माइनस 7, मतलब ये कितना आ जाएगा 4/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 4/11। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मेरे को फाइंड करना है, तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी आपका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है मेरे को, एक मिनट हम लोगों ने कुछ गलत कर दिया। देखो हम लोगों ने क्या मिस्टेक किया है, देखो यहाँ से अच्छे से देखना, मेरे को ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है ना, और मेरे को ए यूनियन बी पता है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपका क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अब मेरे को ये फाइंड करना है और ये गिवन है, तो ये कितना है आपका 7/11, ये कितना है आपका 6/11 और ये कितना है आपका 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये कितना हो जाएगा 6, 5, 11 और 11/11 कितना हो जाएगा 1, मतलब यहाँ से क्या आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी
दिस इज इक्वल टू 7/11। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये यहाँ से क्या आएगा मेरे को, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिस इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा -1 और इधर प्लस, तो इधर माइनस और इधर प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 7/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे को कितना मिलेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो इसको सॉल्व कर लो सिंपली, 11 - 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मेरे को कितना मिलेगा यहाँ से 4/11। ठीक, अब देखो बी क्वेश्चन में मेरे को क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी मेरे को फाइंड करना था। तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए इंटरसेक्शन बी मैंने क्या फाइंड किया 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मेरे को क्या गिवन है 5/11। तो ये 11 कटा और ये कितना आ जाएगा आपका 4/5। और थर्ड मेरे को क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए। तो ये क्या हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसका वैल्यू कितना है 4/11 अपॉन पी ए का वैल्यू कितना है 6/11। तो ये कटा और ये कटा, ये कितना हो जाएगा 4/6। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 1 to 5।